जी हाँ, हाथ की उंगलियों की ये 15 बातें जानकर आप खुद बन सकते हैं ज्योतिषी। नमस्ते, मेरा नाम प्रवीण है। आज मैं बात करूंगा हाथों की उंगलियों के बारे में कि हाथों की उंगलियों का जो शेप होता है, किसी की उंगली पतली होती है, किसी की मोटी होती है, किसी की छोटी होती है। थोड़ा सा अंतर सभी की उंगलियों में होता है। तो ये जो अंतर होता है, इसका क्या मतलब है? समुद्र शास्त्र के हिसाब से इसका काफ़ी मतलब होता है और इसका हमारे जीवन पे बहुत खास फर्क पड़ता है। तो आज मैं इसी के बात पर चर्चा करूंगा। आप लोग साथ बने रहें। आपसे एक निवेदन भी है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाता रहता हूं जो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। चलिए वीडियो में देखते हैं आगे कि हाथ की उंगलियों के बारे में क्या लिखा हुआ है समुद्र शास्त्र में। हस्तरेखा में उंगलियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी व्यक्ति के हाथ का अध्ययन, उसके भूत का अध्ययन यानी पास्ट का अध्ययन, या फ्यूचर या प्रेजेंट, तीनों चीज़ के बारे में अध्ययन करने के लिए हाथ की जो हथेली होती है उसके साथ साथ उंगलियों को भी देखा जाता है। हस्तरेखा के अनुसार उंगलियों के द्वारा व्यक्ति का पूरी तरह से एक्सरे तक किया जा सकता है। एक्सरे मीन्स कि क्या उसके जीवन में हो चुका है या क्या होने वाला है, इस तरह की चीज़ों का हम बहुत आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। होता क्या है कि किसी किसी की उंगलियां छोटी होती हैं, किसी की बड़ी, किसी की मोटी, किसी की पतली। कुछ लोगों की उंगलियां कुछ टेढ़ी जैसी होती हैं, कुछ लोगों की उंगलियों में गांठ होती है और कुछ उंगलियां ऐसी होती हैं जिनमें कोई गांठ नहीं होती है। तो बहुत प्रकार की उंगलियां होती हैं। इसी के बारे में कुछ विशेष बातें इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। हमारी जो उंगलियां होती हैं वो 3 भागों में बटी होती हैं, जिन्हें हम पोवर कहते हैं। पहली उंगली को तर्जनी, दूसरी उंगली को मध्यमा, तीसरी उंगली को अनामिका और चौथी उंगली को कनिष्ठा कहा जाता है। प्रत्येक उंगली का अलग अलग मतलब होता है। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि यदि उंगलियों का जो आगे का भाग होता है अगर वो नुकीला हो और उसमें किसी प्रकार की कोई गांठ ना दिखाई देती हो, यानी उंगली में कोई गांठ ना हो और उंगली का आगे का जो भाग है वो नुकीला हो, तो ऐसे व्यक्ति कला प्रेमी होते हैं, साहित्य प्रेमी होते हैं और धार्मिक विचारों वाले होते हैं। इन लोगों में काम करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, लेकिन खुद तो काम नहीं करते, लेकिन इनके पास कुछ इस तरह की काबिलियत होती है कि इनका कोई काम रुकता नहीं है। हालांकि समाज के लोग कुछ इन लोगों को निकम्मा जैसे शब्दों से भी कह सकते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है इन लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड होते हैं और इनकी जो क्षमता होती है चीज़ों को समझने की वो बहुत अच्छी होती है। दूसरा ये देखें कि जिन लोगों की उंगलियां लंबी होती हैं ऐसे लोग दूसरों के काम में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं, यानी टांग अड़ाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा है तो ये बीच में जरूर बोलेंगे कि ऐसे नहीं वैसे कर लो, वैसे नहीं वैसे कर लो, ये अच्छा है ये बुरा है। कहने का मतलब ये है कि ये दूसरों के काम पे टांग जरूर अड़ाते हैं। जिनकी उंगलियां लंबी और पतली होती हैं ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं, लेकिन बहुत तेज दिमाग भी होते हैं, शार्प माइंड होते हैं। राजनीतिक भी आप इनको समझ सकते हैं। आप एक चीज़ कभी भी गौर करना कि जो बड़े बड़े टॉप लीडर्स हैं, मैं सारे नेताओं की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हिंदुस्तान में तो शायद जितने शिवाला नहीं होंगे उससे ज़्यादा तो नेता हैं हमारे यहाँ पे। तो मैं उन सभी नेताओं की बात नहीं कर रहा जो टॉप लीडर्स हैं। अगर कभी भी आपको उनकी उंगलियों को देखने का मौका मिले तो आप देखना उनकी उंगलियां लंबी और पतली होंगी, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही चतुर होते हैं और ऐसे लोग नीतियाँ बनाने में माहिर होते हैं, यानी कि स्ट्रेटजी बनाने में ऐसे लोग बहुत माहिर होते हैं और इस चीज़ का बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। इनकी पॉलिटिक्स का जो करियर होता है उसमें बहुत इनका सहयोग मिलता है इस चीज़ के बारे में। जिनकी उंगलियां बहुत छोटी होती हैं ऐसे लोग हर काम में सुस्त होते हैं, आलसी भी आप कह सकते हो। सेल्फिश जैसी प्रवृत्ति भी कुछ लोगों में देखी गई है जिनकी उंगलियां छोटी होती हैं, और ये बहुत गुस्से वाले भी होते हैं। या आप ऐसा कह सकते हो कि इनका जो स्वभाव है कब क्रूरता में बदल जाए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कब अपना स्वभाव चेंज कर लें और गुस्सा वाले हो जाएं। जिस व्यक्ति की पहली उंगली यानी तर्जनी जो अंगूठे के पास होती है बड़ी हो, ऐसे लोग तानाशाही जैसे होते हैं। तानाशाही का मतलब क्या होता है कि ये दूसरों पे ऑर्डर करने वाले होते हैं,
कि तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तुम ये कर लाओ। तो ऐसे लोग दूसरों को ऑर्डर देने में बहुत माहिर होते हैं, या ये भी हो सकता है कि ऐसे लोग अपनी बातें दूसरों पे थोपने में बहुत माहिर होते हैं। अगर सारी उंगलियों को एक साथ मिलाया जाए और मिलाने पर भी तर्जनी और मध्यमा के बीच में गैप दिखाई दे, यानी आर पार छेद दिखाई दे बीच की उंगलियों के बीच में से, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोगों के पास में 36-37 साल की उम्र तक पैसे का थोड़ा सा टोटा बना रहता है या कमी बनी रहती है। अगर सारी उंगलियों को एक साथ मिलाने पर मध्यमा और अनामिका के बीच में गैप दिखता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन का जो मध्य भाग होता है वहाँ पर उसको धन की कमी महसूस होती है। मध्य भाग का मतलब ये होता है कि आप 30-32 साल से लेकर के आप 48-49-50 के आसपास तक मान सकते हैं कि ये मध्य भाग होता है। तो यहाँ पर पैसों को लेके चिंता बनी रहती है। अगर सारी उंगलियों को एक साथ मिलाने पर अनामिका और सबसे छोटी वाली उंगली के बीच में आपको गैप दिखाई देता है, तो ऐसे लोगों का जो बुढ़ापा होता है वो अच्छा नहीं होता है। बुढ़ापे में निर्धनता का ये सूचक होता है। ऐसे लोगों को जब वो अपनी ओल्ड एज में पहुंचते हैं तो पैसों की समस्या बहुत हो जाती है। अब एक चीज़ यहाँ पे और देखें कि जिस व्यक्ति की कनिष्ठा उंगली छोटी और टेढ़ी मेढ़ी होता है, ऐसा अक्सर अगर आप देखोगे लोगों की उंगलियों में, तो अगर आप 10 लोगों को देखोगे तो शायद 1-2 के साथ में ऐसा हो। तो जिस व्यक्ति की कनिष्ठा उंगली छोटी और टेढ़ी मेढ़ी हो, छोटी का मतलब क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि हमारी लंबाई क्या है और हमारी बाकी उंगलियों की लंबाई क्या है। बाकी उंगलियों की लंबाई के एवरेज ही छोटी उंगली की लंबाई भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाकी उंगलियां तो लंबी हैं और छोटी वाली बहुत ही छोटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाकी उंगलियों की लंबाई के हिसाब से अगर छोटी वाली उंगली बहुत ही छोटी है और टेढ़ी मेढ़ी भी है, तो ऐसे लोग बहुत जल्दबाज होते हैं। जल्दबाज का मतलब ये है कि बहुत जल्दी में रहते हैं और ये कभी आगा पीछा नहीं सोचते कि इसमें नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, ये कुछ ऐसा नहीं सोचते और इसी चीज़ को ले करके इनका नुकसान भी होता रहता है और ये नुकसान में बने रहते हैं। तो ये कुछ उंगलियों के बारे में जानकारी थी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे और सभी को इसका फ़ायदा हो। थैंक यू।